ओम भोलेनाथ का स्थान हिंदुस्तान। ओम महादेवगिरी नित्यानंद धाम। ओम सदगुरु किशन गिरी महाराज। ग्राम घोड़ा डोंगरी, तहसील घोड़ा डोंगरी, जिला बैतूल। स्थायी पता गुरुद्वारा परिसर घोड़ा डोंगरी। इनके द्वारा चिताकस गीता श्लोक नंबर 94 की व्याख्या। सदगुरु किशन कहते हैं, भगवान नित्यानंद महादेव गिरी की दिव्य सिद्धियां के बारे में चर्चा। ओम गुरुवे नमः। जय भगवान महादेव गिरी नित्यानंद। हम भगवान महादेव गिरी नित्यानंद के बारे में चर्चा कर रहे थे, उनके विषय में कुछ जानना चाह रहे थे। सदगुरु किशन गिरी द्वारा प्रारंभ करते हैं। भगवान महादेव गिरी नित्यानंद की दिव्य सिद्धियाँ यहाँ ख्याल में रखने की बात यह है कि गुरुदेव खुद कोई चमत्कार जानबूझकर कभी नहीं करते थे। वह परमात्मा में सर्वभोग चेतना में लीन थे। वे अपने में और अन्य सभी में एक ही दिव्य शक्ति के दर्शन करते थे। कुत्ते, बिल्ली, ब्राह्मण, अन्य किसी में उन्हें मूलभूत कोई कुछ नहीं दिखाई देता था। उनकी दृष्टि नज़र में सब एक ही तत्व पर देखते थे। वैसे ही सोने की दृष्टि में चाहे कोई भी आभूषण के रूप आभूषण बना लो, आकार हो, इससे निर्मित होते हैं और कुछ नहीं होते। श्री गुरुदेव में भेद का कोई भावना नहीं थी। वह परम चेतना में समरस हो गए, इसलिए सारी सिद्धियां हाथ जोड़े उनके सामने खड़ी रहती थी। फलस्वरूप छोटे बड़े चमत्कार सहज ही होते रहते थे। यह सिद्धियां हाथ की सफाई की तरह नहीं थी, जैसे इसे लोग तपस्या करके सीख लेते हैं। ऐसे लोग हाथ फिराकर कुमकुम या कोई फल अथवा सोने का आभूषण हार प्रकट कर सकते हैं। इस प्रकार की सिद्धियां जिस प्रकार की तपस्या की हो उस पर निर्भर करती है और कम समय में काल तक ही टिकती है, अल्पकाल तक ही टिकती है। मेरे गुरुदेव की तो बात ही अलग थी। उनकी सेवा में अष्ट सिद्धियाँ ऐसी खड़ी रहती थी जैसे हम आत्मकल्याण के लिए, अपनी मुक्ति के लिए महापुरुषी की सेवा में तत्पर हाजिर रहते, खड़े रहते। श्री गुरुदेव के कुछ न कहते हुए भी यह सिद्धियाँ अपना काम करने लगती थी। श्री गुरुदेव में सर्वव्यापक शक्ति, दिव्य शक्ति पूर्ण रूप से विकसित थी और उनके द्वारा हर प्रकार के चमत्कार घटते थे। उनको मिली सिद्धियाँ अनर्थ कारक होती है, लेकिन किसी सिद्धियाँ गुरु महात्मा के पास आने वाली सिद्धियाँ कल्याणकारी होती है। मेरे गुरुदेव के बारे में यह सत्य था, उनके लिए सब कुछ संभव था। मेरे गुरु ने 3 प्रकार की सिद्धियाँ बताई गई है। कुछ मैली सिद्धियाँ होती है जो अशुचि व्रत एवं मंत्रों द्वारा प्राप्त की जाती है। मैली सिद्धियाँ जानने वाला यदि स्नान कर ले तो वह शुद्ध हो जाता है, तो उन्हें नहीं दिखाई देता है। ये सिद्धियाँ नहीं देख पाती। इस प्रकार की सिद्धि के परिणाम केवल हानि कष्ट कारक होते हैं। इससे कुछ भी शुभ मंगलकारी नहीं हो पाते। मंत्र सिद्धि, दूसरी सिद्धि मंत्र सिद्धि है जो किसी विशिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत किसी देवता विशेष को मानकर तपस्या करके फल या आभूषण हाथों में आ जाता है। उदाहरण है पारस पत्थर जैसी चीज़ों का। यह सिद्धियाँ अनुसार किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ऐसे चमत्कार तो कुछ तक लोगों का प्रभावित या आकर्षित कर सकते हैं, परंतु ऐसी सिद्धियाँ ज़्यादा समय तक नहीं टिकती है। फिर है सच्ची सिद्धियाँ, तीसरी, जिनको
शास्त्रों में वर्णित किया है। यह सिद्धियाँ कठोर अनुशासन से अष्टांग योग के 8 चरणों का अनुष्ठान करके प्राप्त की जाती है। इन चरणों के अंतर्गत अपेक्षित है सदाचार, अनुशासन, बहिर्मुखी आकर्षण से इंद्रियों का निग्रह करने की क्षमता, एकाग्रता तथा गहन ध्यान जो एकात्म की स्थिति यानी कि ध्यान साधना सभी का तक पहुंचा देती है। यद्यपि इन तीनों सिद्धियों से परे एक सर्व सिद्धि महासिद्धि है। यह 100 प्रयत्न से प्राप्त नहीं होती है। यह ईश्वर की एक देन है और हमेशा ईश्वर को ही सम्मुख सामने ले आती है। यह वास्तव में परमेश्वर की ही दिव्य शक्ति है। जैसे एक वर्षा बिंदु सिंधु नदी में गिरने से सिंधु से अभिन्न बन जाता है, वो सिंधु से भिन्न नहीं हो पाता। जैसे जो साधक ईश्वर में लीन हो गया वह ईश्वर से अभिन्न नहीं हो पाता, वो ईश्वर में ही समा जाता, ईश्वर के गुण धर्म उसमें प्रेषित हो जाते हैं। अर्थात साधक ईश्वर और ईश्वर ही शक्तिपात करता है, बन जाता है। ये मेरे गुरु महात्मा के पास यह महासिद्धि उनका कार्य करने के लिए हाथ जोड़कर खड़ी रहती थी, सतत नमन करती थी। जब शुद्ध दिव्य ज्ञान का उदय होता है तब दिव्य शक्तियों पर प्रभुत्व प्राप्त हो जाता है, कब्जा। ऐसी सिद्धियों के लिए जप तप या अनुष्ठान संकल्प आदि करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिसके पास ये सिद्धियाँ होती है वह महात्मा स्वयं भी नहीं जानते कि मेरे पास ऐसी कोई सिद्धियाँ है। यह सिद्धियाँ स्वयं प्रकट होती है, अपने भक्तों के कार्य कर देती है। यही कारण है कि उनके चमत्कार और अन्य आश्चर्यजनक घटनाएं मेरे गुरुदेव के आगे पीछे घटित होती थी, रहती थी। ये सिद्धियाँ गुरु के चरणों में जाने के बाद, गुरु दीक्षा लेने के बाद, गुरु आज्ञा पालन, गुरु ध्यान करने से जैसे जैसे आपका तप ध्यान गहन तपस्या आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सिद्धि आपको प्राप्त होती जाएगी, लेकिन आपको दिखेगी नहीं। जब ईश्वर साक्षात्कार हो जाएगा उसके बाद अपने आप सिद्धियाँ आपके पास खुद ही ईश्वर प्रेषित कर देते हैं और उन सिद्धियों से आप सोच भी नहीं पाओगे। कई तरह के अनेक कार्य होते चलते हैं। इसकी अनुभूति गुरु बनने के बाद स्वयं साधक प्राप्त कर सकता है। ओम नमो शिवाय। हर हर महादेव। जय महादेव गिरी नित्यानंद बाबा की जय।